यूरोप में भारतीयों को यह सोचकर रहना चाहिए कि वे वहां वनवास काट रहे हैं। इसे एक एक्सपीरियंस के तौर पर भी लेना चाहिए। अगर राम वनवास नहीं काटते तो रावण का वध होता क्या? भगवान राम के जीवन से आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में संकट में फंसे तो कुछ सीख सकते हैं। बड़ी मंजिल को पाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है, गांव और शहर छोड़ना पड़ता है। यह आज से नहीं, भगवान राम के समय से यह होता आ रहा है। मध्य प्रदेश में पुलिस में नए रंगरूटों को भी अब यही समझाया जा रहा है। एडीजी ने यह निर्देश दिया है कि अब हर रात सोने से पहले पुलिस के जवान रामचरितमानस का पाठ करेंगे। यह पहल 4000 नए जवानों को नैतिकता, अनुशासन और भगवान राम के आदर्शों से प्रेरित करेगी। लेकिन इस फैसले का कुछ मुस्लिम मौलानाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी ने यह कहा है कि यदि रामायण पढ़ाएंगे तो कुरान समेत दूसरे धर्म के ग्रंथ भी पढ़ाने पड़ेंगे। मुस्लिम धर्मगुरु का आरोप है कि मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी सवालों को रामचरितमानस पढ़ने का आदेश देकर पुलिस वालों को यह बांटने का काम कर रहे हैं। इस तरह की बातें करना ठीक बात नहीं है। फिर आपको जो है ना बाइबल भी पढ़ाना पड़ेगी, आपको गुरुबाणी भी पढ़ाना पड़ेगी, आपको कुरान का पाठ भी वहाँ पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके जो भारत में रह रहे लोग उनके साथ न्याय हो पाएगा। इस तरह की बातें करने से देश में नफरत फैलेगी, प्यार नहीं फैलेगा। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश पुलिस के इस फैसले की लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने तारीफ की है। अरुण गोविल ने प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में भगवान राम की भूमिका कर करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। गोविल ने सभी को इसे पढ़ने और इसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की सलाह दी है। ये तो ठीक है, एक धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये सामाजिक जो आचरण है हमारा जो होना चाहिए उसके लिए बहुत अच्छी गाइड है। इसलिए हर इंसान को ये पढ़ना चाहिए और इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। अरुण गोविल ने धर्म से ऊपर उठकर रामायण को एक जीवन जीने की मार्गदर्शक पुस्तक समझकर पढ़ने की सलाह दी। भोपाल के भौरी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे जिशान शेख ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि उन्हें रामचरितमानस का पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। भगवान राम के जीवन से हम ये सीखते हैं कि अगर वो 14 साल जंगल में रह सकते हैं तो हम 9 महीने की ट्रेनिंग में अपने परिवार से दूर क्यों नहीं रह सकते। इस विवाद के बाद आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर पुलिस कर्मियों को रामचरितमानस पढ़ने का आदेश ही क्यों दिया गया है। इस पर सुनिए एडीजे राजा बाबू सिंह ने क्या तर्क दिया है। बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे थे कि हमें पीटीएस चेंज कर दिया जाए। मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ, मुझे पीटीएस पचमढ़ी दे दिया जाए। मैं चंबल का रहने वाला हूँ, मुझे पीटीएस तिघरा। बिल्कुल भीड़ लगी हुई थी। कोई ये रीजन दे रहा था कि मेरे घर में माँ बीमार है। जब भगवान राम, हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 साल वन में रह सकते थे, तो स्टेट के अंदर आप 9 महीने एक ट्रेनिंग सेंटर में नहीं रह सकते। राज्य के 8 ट्रेनिंग सेंटरों में 4000 नए रंगरूटों के लिए 9 महीने का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। रामचरितमानस का पाठ पूरे ट्रेनिंग के दौरान यानी अगले 9 महीने तक करते रहना होगा। यानी पुलिस को न सिर्फ आधुनिक पुलिसिंग और नए आपराधिक कानूनों की ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि जवानों को भगवान राम के आदर्शों से भी जोड़ा जा रहा है। आपसे ट्रेनिंग नहीं बन रही है तो आप रामचरितमानस पढ़िए। अरे मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था जिस तरीके से लचर स्थिति में पहुंच चुकी है, उसके बाद भर्तियां नहीं निकल रही हैं, रोजगार के लिए लोग तरस रहे हैं और आप ले देकर भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी की तो आपत्ति लगातार राम से रही थी। इनका जो विरोध है वो सनातन से है, संस्कृति से है, सभ्यता से है और यह पूरी तरीके से अपने तुष्टीकरण के एजेंडे को स्थापित करने के लिए हमारे इस प्रकार के अभियानों का लगातार विरोध करते हुए नजर आते हैं। जिन लोगों को राम नाम से परहेज है उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि अल्लामा इकबाल कह चुके हैं कि श्री राम इमाम हिंद है। जिस तरह से इस देश के हिंदू स्वयं को श्री राम का वंशज या पुत्र या भक्त होने में गर्व महसूस करते हैं, उसी तरह अन्य धर्म के मानने वालों को भी श्री राम के नाम से जुड़ने में गर्व अनुभव करना चाहिए। क्योंकि इंसान का मजहब तो बदल सकता है लेकिन उसकी मातृभूमि का इतिहास नहीं। आखिर कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा। रामचरितमानस के बालकांड के प्रथम सोपान में गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, उसे गौर से पढ़ना चाहिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि ना गाए। यानी श्री हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। सभी संत लोग उसे बहुत तरह से कहते सुनते हैं। भगवान राम के चरित्र से सीखने लायक कई बातें हैं जिसे सीखने के लिए किसी धर्म विशेष का होना जरूरी नहीं है। फिर भी
हम यहां ऐसे 6 गुणों का उल्लेख कर रहे हैं जो श्री राम के चरित्र से हर व्यक्ति सीख सकता है। कर्तव्यनिष्ठा यानी फर्ज के लिए बड़ी से बड़ी चीज को कुर्बान करने की तैयारी भगवान राम से सीखने वाली सबसे अहम चीज है। उन्होंने राजगद्दी का त्याग कर अपने पिता के आदेश का पालन किया और वनवास के लिए चले गए। ऐसा करते हुए उन्होंने बेटे होने का फर्ज निभाया। ऐसे में अगर हर व्यक्ति पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उसके सभी काम सफल होने लगते हैं। भगवान राम के चरित्र से प्रेम, त्याग और धैर्य के भाव की सीख भी जरूर लेनी चाहिए। अपने भाइयों के प्रति प्रेम, पुत्र धर्म की रक्षा के लिए राजपाट का त्याग और इतनी कठिनाइयों के बाद भी धैर्य रखने का गुण उन्हें महान बनाता है। राम जी के जीवन से यह सीखा जा सकता है कि अपने लक्ष्य का पीछा तब तक ना छोड़ें जब तक कि आप उसे प्राप्त ना कर ले, क्योंकि अगर आप पूरी मेहनत और लगन के साथ लक्ष्य प्राप्ति में लग जाते हैं तो वो आपको हासिल होकर ही रहता है। हाँ, एक और बात, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। क्या ये सब किसी खास धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं? क्या ये सीख हर किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती? फिर पुलिस ट्रेनिंग में रामचरितमानस के पाठ के विरोध की सोच का मतलब क्या है? आखिर राम विरोधियों का है मकसद क्या? राम तो सबके हैं, कौन राम का नहीं है? उनका चेहरा बेपर्दा होना जरूरी है। जी न्यूज़।